ओके, तो हम आ गए हैं लाइव। अगर और किसी ने भी ज्वाइन किया है तो यहाँ मैसेज कीजिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक दो रिस्पॉन्सेस आने दीजिए। ओके, लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी 4 व्यूअर्स हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ कमेंट कीजिए, अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो। मेरी वॉइस क्लियर है तो यहाँ पर रिप्लाई कीजिएगा आप लोग। रिस्पॉन्स कीजिएगा मैसेज करके। ओके ओके उर्मिला जी, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आंखों को बंद कर लीजिए। हेड नेक और बैक स्ट्रेट लाइन पे, शरीर स्थिर, ध्यान सांसों के ऊपर। फेशियल मसल्स रिलैक्स, नेक रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स। कीप योर हेड, नेक एंड बैक इन स्ट्रेट लाइन। चिन को स्लाइटली उठा के फ्लोर के पैरेलल कर लीजिए। पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, कोई भी मूवमेंट ना हो आपके बॉडी में। शरीर में स्थिरता का अनुभव करिए। ध्यान को लेके जाइए सांसों के ऊपर थोड़े समय के लिए। कोई भी विचार मन में आए तो उस विचार के ऊपर से ध्यान को हटा के ध्यान को वापस अपने सांसों के ऊपर लेके आइए।
अब शिफ्ट कीजिए अवेयरनेस को आईब्रो सेंटर पे। वहां पे एक जलती हुई लाइट को विजुलाइज कीजिए। उस लाइट के ऊपर ध्यान को टिकाते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। इनहेल डीपली। दोनों हाथ की हथेलियों को मिलाइए। हथेलियों को रब कीजिए। हथेलियों के गर्म होने पे गर्म हथेलियों को कप बना के आंखों के ऊपर रखिए। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के भीतर ही खोलिए। उसके बाद हाथ हटा लीजिए। ओके, तो आज है इंट्रोडक्शन क्लास। तो मेरा नाम है विष्णुदेव तंतु भाई। मुझे टीचिंग के कैरियर में 21 ईयर्स हो गए। 21 साल से टीचिंग का अनुभव है। मैंने बाहर भी काम किया हुआ है, चाइना और हांगकांग में, और एज ए योगा टीचर काम किया है। अभी फिलहाल अपने शहर जमशेदपुर में अपने क्लासेस लेता हूँ और ऑनलाइन बैचेस वही चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बीरेन शाह जी को मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आप लोगों को अपना ज्ञान शेयर कर सकूं। थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। जो भी प्रोग्राम ये 3:30 बजे जो शुरू होने वाला है, इसमें क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा हमारा पोस्टर कि 52 हफ्ते में 52 टाइप का क्लास। ये एक्चुअली क्या है और क्यों आपके लिए जरूरी है, आपको ज्वाइन करके क्या फायदा होगा, ये मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये है कि एक्चुअली तो ये है कि आपको 3000 रुपीज में पूरे साल भर की क्लासेस मिल रही हैं और सारी क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी। कोई प्री रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, सारी क्लासेस लाइव होंगी। आपको लाइव करेक्शंस, अलाइनमेंट, एडजस्टमेंट सब बताए जाएंगे। ओके, पहला ये। दूसरा, इसमें पूरे साल 52 हफ्ते हैं तो मोर देन 52 टाइप के क्लासेस आपको देखने मिलेंगे। जब हम भी आज से 18-19 साल पहले जब योगा सिखाते थे तो मेरे पास भी सीक्वेंस नहीं रहते थे। 1-2 सीक्वेंस रहते थे। क्लाइंट को क्लास कराने से क्लाइंट बोर हो जाता था, क्लाइंट क्लास करना छोड़ देता था, क्लास करना छोड़ देता था। ओके, अब क्या है कि उस चीज का जब से अनुभव हुआ कि मेरे पास सीक्वेंस की कमी है, तब से मैंने बहुत कुछ कलेक्ट किया है और बहुत सारे स्टाइल सीखे हैं। आप लोगों ने पोस्टर में बहुत कुछ देखा होगा। हथा विन्यासा, अष्टांग विन्यासा, हथा डायनेमिक, इन योगा, यांग योगा, इन यांग योगा, फिर कोर योगा, ट्विस्टिंग योगा। तो ये सारे जो सीक्वेंस ये होते हैं किस तरफ से, कैसे 1 घंटे तक सिर्फ हम लोग बैक बेंडिंग ही कराते हैं क्लास। बैक बेंडिंग की प्रॉपर क्लास क्या होती है, हिप ओपनिंग की प्रॉपर क्लास कैसे होती है, शोल्डर ओपनिंग की प्रॉपर क्लास कैसे होती है, बैक पेन की थेरेपी दे रहे हैं तो कैसे देंगे, नेक पेन की थेरेपी दे रहे हैं तो सिर्फ नेक के एक्सरसाइजेस, नेक पेन के ऊपर काम करते हुए कैसे 1 घंटा तक आपको क्लास कराना है, ये सब आप सीख पाएंगे। ओके, तो एक तरह से ये नए योगा टीचर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि हम जब सिखाना शुरू किए थे तो हमको कभी मिला नहीं इस टाइप का कोई क्लास। अगर ऐसा मिलता तो बहुत अच्छा रहता उसमें, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए अभी ये सुविधा है कि आप लोगों को क्लास सीखने मिलेगा। अब ये मोर देन 52 टाइप की क्लासेस जो हैं, ये एक दिन में तो नहीं सीखेंगे, इसको सीखने में टाइम लगेगा, आपको साल भर टाइम लगेगा। जो मेरा रूटीन है वो हर मंथ चेंज होगा। जैसे मंडे टू फ्राइडे हर दिन अलग अलग टाइप की क्लासेस होंगी। नेक्स्ट वीक अलग अलग टाइप की क्लासेस होंगी। तो इस टाइप से जो एक रूटीन है वो 2 हफ्ते तक चलेगा। इस टाइप से हम लोग 2 क्लासेस करके सीखेंगे एक वीक में, अगर देखा जाए तो, ठीक है। इस तरह से 52 वीक में हम लोग सीखेंगे। क्लियर? तो पूरे ईयर एक एक वीक कर करके, मतलब एक स्टाइल के ऊपर एक वीक तक काम होगा। रूटीन चेंज होते जाएंगे, साइकिल होते जाएंगे। आज डायनेमिक हुआ, कल स्टैटिक हुआ, फिर एक दिन स्ट्रेच हुआ, उसे करते करते आप प्रैक्टिस कर पाइएगा उसको।
सिर्फ रूटीन देख लेने से तो नहीं करा पाइएगा ना। आप लोगों ने जहां से भी सीखा है पहले, आज अगर आप क्लास करा रहे हैं तो या तो आप वही रूटीन करा रहे हैं जो आपको सीखने मिला था क्लास से, या फिर कुछ आपने चेंजेस किए, उसका आपको अनुभव हुआ और उसको लेके आप चल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में से एक चीज है। अभी आप मेरे साथ एक साल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतनी सारी वैरायटीज सीखने मिलेंगी। पहली तो क्लास की वैरायटी होगी। अब कमांड, हम लोग बहुत बार कमांड करते हैं तो क्लाइंट समझ नहीं पाता है, और ऑनलाइन क्लास में प्रॉपर कमांड देना यह भी एक बहुत मतलब दिक्कत की बात है, डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है। आपका कमांड इतना क्लियर हो जाएगा इस एक साल में कि आपके कमांड को फॉलो करके क्लाइंट अपने आप आराम से कर पाएगा, जो भी आपका पोस्चर है, जो भी आपकी एक्सरसाइज है, जो भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, दूसरा फायदा आपको ये होगा। तीसरा, हम योगा टीचर्स को खुद के प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं रहता है। हम लोग क्लास तो कराते रहते हैं दुनिया भर के लोगों को, लेकिन खुद के प्रैक्टिस की टाइम नहीं लेता है। तो खुद के लिए एक प्रैक्टिस का टाइम निकलेगा और उतनी सारी वैरायटीज आप क्लास कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इस वक्त आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लाइव उसका आंसर दूंगा। फीस देखिए 3,000 रुपये फीस है, जो कि अगर देखा जाए तो महीने के 250 रुपये पड़ते हैं एक साल का अगर देखा जाए तो। वैसे भी वीरेंद्र सर बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही सस्ते मतलब दाम में आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट हमेशा देते आए हैं। तो ये क्लासेस भी आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद आज हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि कैसे मेरी क्लासेस होती हैं। और इसके इसलिए इस क्लास के बारे में एक चीज बता दूं कि एक क्लास में हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी को लगता है कि क्लास करके पसीना ही नहीं निकला, किसी को लगता है कि क्लास बहुत फास्ट हो गया। तो एक ही क्लास में हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी कुछ चॉइस है कि आपको किस टाइप की क्लास करनी है, आपको हिप ओपनिंग ही करना है, बैक बेंड ही करना है, आपको डायनेमिक करना है, या फिर आपको बिल्कुल लाइट प्रैक्टिस करना है, आपको ध्यान करना है, आपको क्या करना है, आप कमेंट कीजिएगा। तो उस वे में आज की क्लास हम लेके चलेंगे, क्योंकि आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है। क्लास में आपको मेनली यही देखना है कि कमांडिंग कैसी है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसा है। ठीक है, तो आपके कमेंट्स का इंतजार है। यहाँ अभी 9 लोग ज्वाइन किए हैं सिर्फ, जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे उनको फिर देखा जाएगा। तो बताइए, यहाँ कमेंट कीजिए। अगर आप थेरेप्यूटिक करना चाहते हैं, आपको बैक पेन है, नेक पेन है, उसके लिए करना चाहते हैं तो वो बताइए। जैसा आप बोलेंगे, जो पब्लिक डिमांड रहेगा, उस टाइप की रूटीन हम आपको आज यहाँ कराएंगे। और अगर कोई कमेंट नहीं आया तो फिर एक सिंपल वे में जो हाथा का फ्लो है उसको लेके चलेंगे आज हम लोग। और आज तो हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ आप लोग हमको देख रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन है कि आई हैव कंप्लीटेड 200 आवर्स, आई एम हैविंग कंट्रोल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एम आई एलिजिबल फॉर दिस क्लास। देखिए उर्मिला जी, हर तरह की क्लासेस होंगी इसमें। ठीक है, और योग जो है, जैसे हम लोग जानते हैं, योग बहुत बड़ा विषय है। योगा का जो सीक्वेंस है ना, वो आप कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आरए के लिए भी तो अलग से सीक्वेंस होता है ना, तो सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए क्या सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस भी है। पूरे 1 घंटा सिर्फ आरए की प्रैक्टिस है। जैसे एंकल पेन के लिए बोल रहे हैं काजल जी, ठीक है, तो एंकल पेन के ऊपर ही अगर लेके चलेंगे, सिर्फ माइग्रेन के ऊपर ही सिर्फ लेके चलेंगे, सिर्फ उसी के ऊपर पूरे 1 घंटे की क्या प्रैक्टिस होगी कि सिर्फ माइग्रेन के ऊपर ही वर्क हो। ठीक है, लोग कराते हैं क्लास, लेकिन 2-4 प्रैक्टिस माइग्रेन के हो जाते हैं, बस हो गया, उसके बाद फिर बाकी वही जो वो है वही। ऐसा नहीं, टोटल फोकस आपका माइग्रेन के ऊपर ही रहेगा। तो इसमें आपको थेरेपी भी सीखने मिलेगा, जैसे माइग्रेन के ऊपर कैसे वर्क होगा, ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ जा रहा है, एंड जो हेमस्फीयर है उसका बैलेंसिंग हो रहा है। इस टाइप से बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। हाँ, तो जिनको आ रहे हैं तो ऑफकोर्स वो ये नहीं कर सकते, ज्यादा डायनेमिक, ज्यादा टफ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ज्यादा स्टेनियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जैसे अष्टांग विन्यासन नहीं कर सकते, अष्टांगा ड्रिल्स नहीं कर सकते, हाथा डायनेमिक नहीं कर सकते, लेकिन लाइट प्रैक्टिसेस जैसे कि सत्यानंद योग है वो कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, ब्रीथ वर्क कर सकते हैं। तो 52 डेज में ऐसा नहीं ना 52 के 52 क्लासेस ही बिल्कुल एकदम ये वाले होंगे, हेवी वाले।
कुछ लाइट होगा, कुछ टफ होगा, इस टाइप से चलेगा। और कुछ क्वेश्चन है आप लोग के? और वैसे भी जिस भी प्रैक्टिस पे आपको लगे कि आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो, वहां पे आपको रुक जाना है। एक बार फिर से, अगर आप ये क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको मेनली सीखने मिलेंगे उतनी तरह की रूटीन्स, उतनी तरह की क्लासें। जैसे कि बैक पेन के लिए ही कैसी क्लासेस होंगी, नेक पेन के लिए ही कैसी क्लासेस होंगी, अगर वेट लॉस को लेकर ही चलेंगे तो वेट लॉस के लिए क्या फॉर्मेट रहेगा, अगर हथा विन्यासक करा रहे हैं तो हथा विन्यासक किस तरह से अलग अलग ये बनेंगे, सीक्वेंसेस बनेंगे, अष्टांग विन्यासक कैसे होता है, इन योगा कैसे होता है, कोर योगा में सिर्फ कोर के ऊपर फोकस करके कैसे 1 घंटे का क्लास होता है, ये आपको सीखने मिलेगा। तो बहुत तरह की क्लासेस आपको सीखने मिलेगी, इसलिए आपको ये क्लास ज्वाइन करने चाहिए। 200 आवर्स में एक लिमिटेड मल्टी स्टाइल अगर आप सीखे तो आपको आइडिया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। लेकिन 200 आवर्स में अगर मल्टी स्टाइल नहीं, ओनली हाथा सीखे हैं तो आप बहुत लिमिटेड होंगे। क्रिएटिव सीक्वेंसिंग वगैरह आपको नहीं बताया गया होगा। और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह से किए हैं 200 आवर्स। एडवांस आसना, हाँ जी, तो एडवांस आसनास की भी क्लास है यहाँ पे, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए एडवांस आसनास की डिफरेंस है डेफिनेशन। जैसे कि किस मेरे लिए जो इजी हो सकता है आपके लिए एडवांस हो, या फिर आपके लिए जो इजी है हो सकता है मेरे लिए एडवांस हो सकता है आप टफ प्रैक्टिस ही करते हुए। किसी के लिए चक्रासन ही बहुत ज्यादा है, किसी के लिए कंड भैरुंडासन है, तो एक इंटरमीडिएट हम बोल सकते हैं। बट बहुत लोग इन्वर्जन को, हेड स्टैंड को, मयूरासन को, स्प्लिट्स को, इसी को बोलते हैं एडवांस आसन। तो ये एडवांस आसन नहीं है। एडवांस आसन में देखिए एक चीज बता देते हैं यहाँ पे कि सिंपल डायरेक्शन जो है, जैसे कि हम लोग पश्चिम उत्तानासन किए कंप्लीटली, चक्रासन किए कंप्लीटली, ये सिंपल डायरेक्शन हुआ स्पाइन का, सिंगल डायरेक्शन हुआ। इसमें एक चीज हो रहा है, या तो फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं या बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं या फिर ट्विस्ट कर रहे हैं, ये हुआ एक बेसिक आसन ही इसको बोला जाएगा। एडवांस इंटरमीडिएट आसन में दो चीजें होंगी एक साथ, ठीक है, ट्विस्ट भी होगा, फॉरवर्ड बेंड भी होगा। तो कैसे होगा, ट्विस्ट भी हो रहा है, फॉरवर्ड बेंड भी हो रहा है, तो परिवृत्त जानु शीर्षासन, इसको आप इंटरमीडिएट आसन बोल सकते हैं एग्जाम्पल। ओके, अब थर्ड में चल जाते हैं, तीन चीजें एक साथ लेते हैं। तो क्या क्या होगा, तीन चीजें एक साथ, पार्श्वपकासन। पार्श्वपकासन में बॉडी ट्विस्ट भी हो रहा है, बकासन भी हो रहा है और आर्म बैलेंसिंग भी हो रहा है। तो तीन तीन चीजें वहां पे एक साथ हो रही हैं। तो इस तरह से तीन चार चीजें जिस आसन में एक साथ हो रही है उसको आप एडवांस आसन बोल सकते हैं। वरना लोग पिंच मयूरासन, पिंच मयूरासन में क्या हो रहा है, फोर आर्म पे आप बैलेंस कर रहे हैं, स्लाइटली बैक बेंड हो रहा है बस। वृश्चिक आसन में दो चीजें हो रही है, फोर आर्म बैलेंस प्लस बैक बेंड, वहां दो चीज हो तो उसको इंटरमीडिएट पोस्चर आप बोल सकते हैं। करने में डिफिकल्ट है, बट इस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, हम इस तरह से डिफाइन करते हैं एडवांस आसनास को, ठीक है। फेस योगा नहीं, फेस योगा अलग चीज है। क्लास का जो फ्लो होता है, यस ओके, तो क्लास का जो नॉर्मली फ्लो होता है वो मेनली होता है, देखिए पहले तो एक सिंपल मतलब ब्रेकडाउन अगर बोला क्लास का, तो स्टार्टिंग में हर क्लास का ही ओन चैंटिंग होगा, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए। देन वार्म अप होगा, वार्म अप के बाद हम लोग अपने मेन फॉर्मेट पे आएंगे, हम लोग जो करना चाह रहे हैं, हाथा करना चाह रहे हैं, अष्टांगा विन्यास जो भी करना चाह रहे हैं, फिर रिलैक्सेशन होगा, देन प्राणायाम होगा, फिर देन फिनिश होगा। ये एक जनरल फॉर्मेट है, लेकिन अष्टांगा में अलग चलता है, हथा विन्यासा अगर करें तो उसमें अलग चलता है, ये योगा का दिन जो फ्लो है वो अलग चलता है, ठीक है। अगर आप कोर को लेके ही चल रहे तो अलग चलता है, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम या डिटॉक्स के ऊपर काम करें तो अलग चलता है फ्लो। तो फ्लो चेंज होते रहता है, अधिकतर फ्लो में वही होता है, ओम उच्चारण, प्रिपरेशन हुआ बॉडी का, जो टारगेट हुआ उसको कंप्लीट किए, बॉडी का रिलैक्सेशन हुआ, प्राणायाम हुआ, मेडिटेशन हुआ, खत्म हुआ, यही होता है नॉर्मली। थ्योरी लिखवाया नहीं जाएगा, लेकिन आप बहुत कुछ थ्योरी सीख जाएंगे एक साल में। ये सर्टिफिकेट या एग्जाम नहीं है, ये है आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके टीचिंग के डेवलपमेंट के लिए। अगर हम आपको 52 डेज की वीडियो भी दे देंगे और आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, तो क्या आप वो सारी क्लास प्रॉपर ढंग से करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। आपको एक साल प्रैक्टिस करना होगा। आप जैसे जैसे क्लास करते जाएंगे वैसे वैसे आप फ्लो सीखते जाएंगे, अलग अलग टाइप की क्लासेस सीखते जाएंगे।
और कोई क्वेश्चन आप लोगों के? ओके, तो और कोई क्वेश्चन है नहीं? तो अभी हम लोग एक छोटा सा फ्लो करते हैं, ठीक है। अगेन हो सकता है कि बोले हम कि एक क्लास में हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है फ्लो किसी को एक्सरसाइज जैसा लगे, हो सकता है कि ये फ्लो किसी को लगे कि कुछ किए ही नहीं, या फिर हो सकता है कि लगे कि बहुत टफ करा दिया, ठीक है। ऐसा होता है, आप लोग भी योगा टीचर से आपको पता है। देखना क्या है, सिर्फ देखिए कमांडिंग और डेमोस्ट्रेशन, ठीक है। और जो क्रिएटिविटी है उसका आइडिया कैसा है, आप कर पा रहे हैं कि नहीं, कमांड आप फ्लो कर पा रहे, फॉलो कर पा रहे कि नहीं, इसको मेनली देखना है आपको। ओके, चलिए शुरू करते हैं तब, ठीक है। बाद में कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप लोग करिएगा। ओके, तो आज हम आप लोग को नहीं देख सकते, लेकिन जो 21 सालों का अनुभव है उसके अनुसार बिना देखे भी आपको मैक्सिमम परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस कराने की हम कोशिश करते हैं। तो आप लोग सभी अपने मैट के ऊपर प्रिपेयर हो जाइए। हमेशा जो जिस डिवाइस पे आप देख के प्रैक्टिस कर रहे हो उसको अपने सामने रखिए, फेस के सामने, उसको साइड में नहीं रखना है। नहीं तो आप साइड में देखेंगे और फॉलो करते जाएंगे, नेक आपका टेढ़ा रहेगा, ठीक है। तो सामने रखिए कैमरा को, अपने डिवाइस को, और रेडी हो जाइए आज के प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि हम बिछाए हैं मैट को अपना। ओके, कमांड अच्छे से सुन के जस्ट आपको फॉलो करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। कमांड आपको अच्छे से सुनना है, साथ में हम डेमोस्ट्रेट भी करते जाएंगे, आपको आराम से फॉलो करना है। कोई भी प्रैक्टिस ज्यादा स्ट्रेनियस लगे तो उसको नहीं करना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, जो लोग बाद में इस क्लास को करेंगे उनके लिए भी यही डायरेक्शंस है। चलिए तो शुरू करते हैं, जनरल वार्म से शुरू करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को खाना खाने में लेट हुआ हो, ठीक है, बट खाना खा लेना चाहिए 12 बजे 1 बजे तक, अगर आप 3:30 बजे क्लास कर रहे हैं तो। हाँ जी उर्मिला जी, क्लासेस तो फाइनली जूम पे ही होंगी, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉसलेग पोजीशन में बैठ जाइए, दोनों हाथ रखिए घुटनों के ऊपर। आप बाकी क्वेश्चन एक 20-25 मिनट के क्लास के बाद, ओके, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, जस्ट एक सिंपल हाथा फ्लो करेंगे, क्रिएटिव और डायनेमिक हाथा फ्लो। ओके, दोनों हाथ नी के ऊपर रखिए। एक्सेल करते हुए हेड डाउन 1, चीन को टच कीजिए चेस्ट पे। इनहेल करते हुए हेड अप 1, देखिए छत को। एक्सेल हेड डाउन 2, chin to chest. Inhale, head up 2. Exhale, head down 3. Inhale करते हुए ऊपर देखिए 3. Exhale down 4. Inhale up 4. Exhale down 5. Inhale up 5. Look center, सामने देखिए। Now exhale, chin को ले जाइए राइट शोल्डर के ऊपर। Inhale सामने देखिए। Exhale, chin को ले जाइए लेफ्ट के ऊपर। Inhale सामने। Continue. Exhale 2, center 2, opposite 2, center 2. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, and 5. Now tilt कीजिए हेड को, tilt right, center, tilt left, center. दाहिने कान को दाएं कंधे पर टच करने की कोशिश कीजिए, सेम टाइम पे लेफ्ट शोल्डर को नीचे दबाइए। इनहेल सेंटर, सेम अपोजिट, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर पर टच करने की कोशिश कीजिए, सेम टाइम पे राइट शोल्डर को नीचे दबाइए। इनहेल सेंटर, रिपीट 2, सेंटर 2, अपोजिट 2, सेंटर 2, 3, सेंटर 3, अपोजिट 3, सेंटर 3, 4, 4, 4, 4, last one, 5, 5, 5 and 5. दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, शोल्डर्स को उठा के रोल फॉरवर्ड एंड ड्रॉप करिए। 1, आई की तरफ पहले, 2, 3, 4
एंड 5, पीछे की तरफ करिए, उठाइए, रोल बैकवर्ड एंड ड्रॉप, 5 4 3 2 एंड 1। पांचों उंगलियां कंधों के ऊपर, कोहनियों को टच कर लीजिए, रोटेशन कीजिए बड़ा सा, 1 2 3 4 एंड 5। ऑपोजिट रोटेशन करिए, 5 4 3 2 एंड 1। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, यहाँ पे टर्न कीजिए छत की तरफ हथेलियों को, यहाँ पे एक्सेल कर दीजिए, इनहेल करते हुए स्ट्रेच कीजिए अप, 1 एक्सेल रिलैक्स, 1 इनहेल अप, 2 exhale down, 2 inhale up, 3 exhale down, 3 inhale up, 4 exhale down, 4 inhale up, 5 stretch up and maintain for 5 breath here, 5 4 3 2 and 1। ट्विस्ट कीजिए अपने बॉडी को इस तरह से, लेफ्ट से राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, हाथ नीचे, राइट हैंड पीठ के पीछे रखिए, फिंगर्स पॉइंटिंग बैकवर्ड, लेफ्ट हैंड को रखिए राइट नी पे, ट्विस्ट कीजिए खुद को राइट साइड में, होल्ड कीजिए 5 ब्रीथ के लिए, 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स, सेम ऑपोजिट लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए, मेंटेन कीजिए, 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज। दोनों पैरों को मिला लेंगे, यहाँ पे दोनों पैर के तलवों को दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, दोनों पैर के तलवों को, और यहाँ बटरफ्लाई कीजिए, आराम से पैर का मूवमेंट कीजिए अप टू 30 टाइम्स। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों पैर के पंजों को पकड़िए इस तरह से, पैर के पंजों को ओपन कीजिए ऊपर की तरफ, हिप्स को पुश कीजिए आगे, और यहाँ पे करिए बद्ध कोणासन ब्रीदिंग, एक्सेल सामने झुकिए, 1 इनहेल वापस ऊपर, एक्सेल बेंड फॉरवर्ड, 2 इनहेल अप, 2 एक्सेल डाउन, 3 इनहेल अप, 3 exhale down, 4 inhale up, 4 exhale down, 5। नीचे जाके होल्ड कीजिए, जिस लेवल तक भी आप जा सकते हो, पीठ को गोल होने मत दीजिएगा, बैक को फ्लैट रखिएगा, स्टर्नम को आगे की तरफ बढ़ाइएगा और यहाँ पे होल्ड कीजिएगा, दोनों कोहनियों से दोनों थाइस को प्रेस कीजिएगा, बैक बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, 5 4 shoulders away from ears, 3 2 एंड 1। रिलैक्स, सीधे हो जाइए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पैर सामने ओपन कीजिए एंड एंकल रोटेशन कीजिए 5 टाइम्स, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ऑपोजिट रोटेशन, आपके घुटने हिलने चाहिए, 5 4 3 2 एंड 1। ओके, बॉडी वेट शिफ्ट कीजिए अपने लेफ्ट साइड, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट साइड से राइट लेग के ऊपर बैठिए, बॉडी वेट को शिफ्ट कीजिए अपने राइट साइड, लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट साइड से लेफ्ट लेग के ऊपर बैठ जाइए, पैरों में हल्का सा गैप करिए, दोनों हाथ रखिए थाइस के ऊपर, यहाँ पे एक्सेल करिए, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, 1 एक्सेल करते हुए फोरहेड को टच कीजिए फ्लोर पे, 1 इनहेल करते हुए वापस उठिए, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, एंड एक्सेल, दोनों हाथ वापस थाइस पे, रिपीट कीजिए इसको 3 टाइम्स, इनहेल अप, 2 एक्सेल डाउन, 2 इनहेल अप, 2 exhale down, 2
Inhale up 3. Exhale down 3. Inhale up 3. Exhale down 3. ओके, नाउ इसको चेंज करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए फोरहेड को टच कीजिए मैट पे, और इस बार मैट के पास से जाइए भुजंगासन में। ओके, कंप्लीट कीजिए। आर्म्स को स्ट्रेट करके ऊपर देखिए। एक्सहेल करते हुए वापस अपर बॉडी को लोअर डाउन कीजिए, हिप्स को पुश कीजिए फॉरवर्ड, शशांकासन। इनहेल वापस उठिए ऊपर, एंड एक्सहेल हाथ वापस थाइस के ऊपर रखिए। रिपीट कीजिए 5 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स करिए आज। इनहेल हाथ ऊपर, एक्सहेल फोरहेड टच। इनहेल मैट के पास से जाइए भुजंगासन में। एक्सहेल वापस आइए मैट के पास से, खुद को पुश कीजिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए, एंड एक्सहेल दोनों हाथ वापस थाइस पे। वन लास्ट टाइम। इनहेल हाथ ऊपर लेके जाइए, एक्सहेल फोरहेड को टच कीजिए फ्लोर पे। इनहेल मैट के पास से जाइए भुजंगासन। एक्सहेल मैट के पास से वापस आइए शशांकासन। इनहेल वापस दोनों हाथ ऊपर, एंड एक्सहेल दोनों हाथ वापस थाइस पे। ओके, अब इनहेल करते हुए दोनों हाथ को ऊपर लीजिए, एक्सहेल करते हुए सामने, और उठ के आके छाती के बल अब आपको लेट जाना है। अब यहाँ एक सीक्वेंस करेंगे। इनहेल भुजंगासन, ओके, एक्सहेल पर्वतासन, टोes तक, हिप्स अप। इनहेल प्लैंक, बॉडी वेट शिफ्ट कीजिए फॉरवर्ड। एक्सहेल शशांकासन, घुटनों को ड्रॉप करिए, फोरहेड को टच कीजिए फ्लोर पे। इनहेल करते हुए उठिए, एंड एक्सहेल करते हुए छाती के बल लेट जाइए। इस मूवमेंट को, सीक्वेंस को 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल पर्वतासन, इनहेल प्लैंक, एक्सहेल नी ड्रॉप शशांकासन, इनहेल एक्सहेल अष्टांग नमस्कार। वन लास्ट करिए, 5 नहीं करेंगे आज। इनहेल भुजंगासन, ऐसे रेगुलर क्लास में हम लोग 5 करते हैं। पर्वतासन, इनहेल बॉडी शिफ्ट कीजिए फॉरवर्ड प्लैंक, एक्सहेल नी ड्रॉप शशांकासन, इनहेल एक्सहेल अष्टांग नमस्कार। ओके, चेंज करेंगे अभी। इनहेल भुजंगासन करिए, एक्सहेल पर्वतासन करिए। इनहेल राइट लेग अप करिए, राइट लेग को ऊपर रखते हुए बॉडी वेट को शिफ्ट कीजिए प्लैंक पे, राइट लेग को ड्रॉप करते हुए शशांकासन करिए। हिल उठ के आइए छाती के बल, अष्टांग नमस्कार। एक बार और, भुजंगासन, एक्सहेल पर्वतासन। इन्हें लेफ्ट लेग अप करेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर रखते हुए शिफ्ट कीजिए बॉडी वेट प्लैंक पे, लेफ्ट लेग को ड्रॉप करते हुए शशांकासन। उठ के आइए छाती के बल, अष्टांग नमस्कार। इनहेल करिए भुजंगासन, और अब एक्सहेल पर्वतासन। पर्वतासन में आके रुकिए यहाँ पे। 5 हिल्स को प्रेस कीजिए पीछे की तरफ। 4 नीज कंप्लीट लॉक, टो स्लाइटली इन। 3 इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग फॉरवर्ड। 2 स्कैपुला वाइड, एंड 1 लेफ्ट फुट को टर्न कीजिए, राइट फुट दोनों हाथों के बीच, राइट फुट से फ्लोर को प्रेस करके खड़े हो जाइए, दृष्टि सामने, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। आ जाइए वॉरियर 1 में, स्टे कीजिए। आपका स्टर्नम राइट नी के लाइन पे हो, मेंटेन कीजिए। 5 4 3 2 एंड 1। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, स्ट्रेच कीजिए अप, और एक्सहेल करते हुए सामने झुकिए, दृष्टि सामने, शूटिंग वॉरियर में मेंटेन कीजिए यहाँ पे। 5 4 3 2 एंड 1। दोनों हाथ यहाँ फ्लोर पे रखेंगे, राइट लेग बैक लेके जाइए लेफ्ट लेग के पास। एक्सहेल करिए पर्वतासन, इनहेल करिए प्लैंक पे, एक्सहेल नी ड्रॉप शशांकासन। इनहेल एक्सहेल अष्टांग नमस्कार। इनहेल भुजंगासन, एंड एक्सहेल पर्वतासन। अगेन होल्ड कीजिए पर्वतासन में, नीज कंप्लीट लॉक, खुद को पुश कीजिए पीछे। 4 और पुश कीजिए। 3
2 and 1. राइट फुट टर्न 45 डिग्री, लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, दोनों हाथों के बीच थाई फ्लोर के पैरेलल, लेफ्ट थाई फ्लोर के पैरेलल। इस हम लेफ्ट नी के लाइन पे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। वॉरियर 1, मेंटेन हियर। 5 4, शरीर में स्थिरता रखिए। 3, शरीर हिले ना। 2 and 1, interlock, stretch up, lower down, come to shooting warrior. 5 4 3, दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए आगे। 2 and 1, दोनों हाथ यहाँ फ्लोर पर रखिए। लेफ्ट लेग बैक विथ योर राइट लेग, प्रेस कीजिए खुद को पीछे। पर्वतासन, एक्सेल हियर, इनहेल, शिफ्ट टू प्लैंक, एक्सेल, नी ड्रॉप, फोरहेड टच ऑन द फ्लोर। शशांक आसन, उठ के आइए, छाती के बल लेट जाएंगे। इनहेल भुजंगासन अगेन, एक्सेल पर्वतासन, पर्वतासन में होल्ड कीजिए अगेन। 5, दोनों पैरों में हिप जॉइंट डिफरेंस रहेगा पीछे। 4, खुद को पुश करके रखिए कंटिन्यूअसली पीछे की तरफ। 3 2 and 1, लेफ्ट नी को नीचे रखिए फ्लोर पे, जहां पे ड्रॉप होता है, और राइट फुट दोनों हाथों के बीच सीधे हो जाइए। दोनों हाथ ऊपर ले जाके पकड़ लीजिए दोनों एल्बो को और मेंटेन कीजिए यहाँ पे। 5 4 3 2 and 1, धीरे धीरे राइट लेग को सीधा कीजिए। राइट लेग का एड़ी फ्लोर पे रख लीजिए। दोनों हाथ ओपन कीजिए पीछे की तरफ और सामने झुकिए। अपने राइट लेग पे फॉरवर्ड बेंड कीजिए हाफ स्प्लिट के लिए। मेंटेन। 5 4 3 2 and 1, दोनों हाथ वापस फ्लोर पे। राइट लेग बैक, पर्वतासन, एक्सेल, इनहेल, सिट टू प्लैंक, एक्सेल, नी ड्रॉप, शशांकासन, इनहेल एक्सेल, अष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंगासन and exhale पर्वतासन, maintain here। 5 4 3 2 and 1। इस बार राइट नी को रख दीजिए फ्लोर पे जहां पर ड्रॉप होता हो। लेफ्ट फुट रखिए दोनों हाथों के बीच, सीधे हो जाइए लेफ्ट फुट से फ्लोर को प्रेस करके। दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए, दोनों एल्बो पकड़ लीजिए, हिप्स को रिलैक्स छोड़िए, यहाँ पे मेंटेन कीजिए। 5 4 3 2 and 1। कमर को पीछे लेके जाइए। लेफ्ट लेग का हील उठा लीजिए, सॉरी टो उठा लीजिए। दोनों हाथ पीछे लेके जाइए और फॉरवर्ड बेंड करिए लेफ्ट लेग पे। मेंटेन कीजिए यहाँ पे। 5 4 3 2 and 1। दोनों हाथ यहाँ फ्लोर पे। लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग के पास, नीज अप, पुश बैक, पर्वतासन, इनहेल प्लैंक, एक्सेल, नी ड्रॉप, शशांकासन, इनहेल एक्सेल, अष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंगासन एंड एक्सेल पर्वतासन। होल्ड कीजिए फाइनल। 5 4 3 2 and 1। वॉक करके आइए दोनों हाथों के बीच और पदहस्तासन करेंगे। यहाँ पे पेट को अंदर खींचिए, रिबकेज को टच कीजिए थाइस पे, दोनों हाथ यहाँ फ्लैट रहे फ्लोर पे। 5 4 3 2 and 1। कोर को इंगेज करते हुए दोनों हाथों को मिला के ऊपर लेके जाइए छत की तरफ। स्ट्रेच कीजिए अप, दृष्टि ऊपर थंब पे। 5 4 3 2 and 1। दोनों हाथ वापस लाइए शरीर के सामने नमस्कार मुद्रा में। आइज क्लोज और बैलेंस कीजिए पोस्चर को। 5 4 3 2 and 1।
रिलैक्स। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखिए, आंखों को बंद कर लीजिए। नोज से डीप इनहेल करिए, नाक से सांस खींचिए, मुंह खोल के धीरे से सांस को बाहर निकल जाने दीजिए। इनहेल डीपली फ्रॉम नोज, exhale slowly from mouth. Active inhalation from nose, passive exhalation from mouth. Continue. अपने हार्ट बीट और ब्रीदिंग को रिलैक्स होने दीजिए, शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। और यहाँ पर हम लोग करेंगे 5 टाइम्स भ्रामरी। भ्रामरी के लिए आंखों को सिंपली कवर कीजिए या फिर षण्मुखी मुद्रा लगाइए। इंडेक्स आईलिड के ऊपर, मिडिल फिंगर नॉस्ट्रिल्स के आगे, रिंग फिंगर लिप्स के कॉर्नर पे, या फिर इंडेक्स फोरहेड पे, मिडिल फिंगर आईलिड्स पे, रिंग फिंगर नॉस्ट्रिल्स के सामने और लिटिल फिंगर लिप्स के कॉर्नर पे। सब सही है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है। इनहेल करिए डीपली और भ्रामरी कीजिए 5 टाइम्स। इनहेल, तीन बार और करिए। ओके, 5 राउंड्स भ्रामरी हो गए होंगे। रिलैक्स कीजिए अभी। और यहाँ पे आज एक अंतिम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन का। ओके, तो अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर के ऊपर रखिए। थंब से राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक कर दीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से कंप्लीट एक्सहेल कर दीजिए। लेफ्ट से इनहेल करना स्टार्ट कीजिए। इनहेल 1 2 3 4 5 6, चेंज कीजिए। राइट से एक्सहेल कीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, चेंज। लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए 1 2 3 4 5 6, कंटिन्यू कीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6, चेंज। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, change. 1 2 3 4 5 6। ओके, 2 राउंड और। 1 2 3 4 5 6, change. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, change. 1 2 3 4 5 6, last one. 1 2 3 4 5 6, change. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, change. 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। आंखों को बंद रखते हुए लेट जाएंगे शवासन में।
पीठ के बल लेट जाइए। शवासन की अवस्था में आपके पैरों में गैप, हिप जॉइंट डिस्टेंस से ज्यादा, हथेलियां छत की तरफ टर्न और आंखें बंद। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। हर एक्सहेलेशन के साथ, हर छोड़ी हुई सांस के साथ शरीर को और ढीला छोड़िए। ध्यान को अपने सहज रूप से चलने वाले सांस के ऊपर लेके आइए। आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इसके प्रति सजग होइए। सांसों के टेम्परेचर को फील कीजिए कि अंदर ली गई सांसें ठंडी होती हैं और जब आप सांसें बाहर छोड़ते हैं, सांसें थोड़ी सी गर्म होकर निकलती हैं। अब अपने ध्यान को लेके जाइए राइट लेग के टो पे। रिलैक्स कीजिए उसको मेंटली। टो से एंकल, एंकल से नी, नी से पेल्विक जॉइंट, लेफ्ट पेल्विक जॉइंट, लेफ्ट लेग का नी, लेफ्ट लेग का एंकल, लेफ्ट लेग का टो, दाएं हाथ की कलाई, कोहनी, कंधा, बायां कंधा, बाएं कोहनी, बाएं हाथ की कलाई। पूरे शरीर में जितना एक समान। ध्यान को सांसों के ऊपर लेके जाइए। सांसों को गिनिए 10 से उल्टे। सांस भरते हुए 10, छोड़ते हुए 10। इनहेल 9, एक्सहेल 9, इनहेल 8, exhale 8, inhale 7, exhale 7, 6, exhale 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, and 1. शांति का अनुभव करिए। बॉडी में आए रिलैक्सेशन का अनुभव करिए। अब धीरे से कम बैक हो जाइए राइट साइड से। दाहिने करवट हो जाइए। पहले आंखों को बंद रखते हुए ही उठ के बैठ जाइए। ध्यान को लेकर जाइए आईब्रो सेंटर पे। ओम उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। इनहेल डीपली। हाथ की हथेली को रब कीजिए। गर्म हथेली को आंखों के ऊपर रखिए और आंखों को हथेली के भीतर ही खोलिए। थैंक यू। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था
बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आपको एक अनुभव हुआ होगा। तो मेनली जो है कमांड्स, आप कमांड्स को फॉलो कर पाए कि नहीं, आपको क्लास कैसा लगा, जो सीक्वेंसिंग है वो कैसा लगा, कमांड कैसा लगा, यही सब देखना है आपको। ओके, बाकी 52 वीक में आपको 52 टाइप की क्लासेस सीखने मिलेंगी। जब हम लोग क्लास शुरू किए थे तो हमारे पास 2-4 ही रूटीन होते थे, लेकिन अभी आपको मौका मिल रहा है सीखने का, 1 साल प्रैक्टिस भी करने का। आपको 52 वीक्स में 52 टाइप्स के डिफरेंट टाइप की सीख, ये नहीं कि हथा विन्यासा में ही सब कुछ सेट कर दिया, वैसा नहीं। बैक पेन के लिए प्रॉपर क्या है, नेक पेन के लिए प्रॉपर क्या है, हिप ओपनिंग के लिए प्रॉपर क्या है, आरए के लिए क्या है, अगर किसी को ये है कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर ही कैसे सीक्वेंसिंग होगा। ओके, इस साइज पे हम लोग सीखेंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम वेट करते हैं थोड़ा देर। आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताइए। लाइक्स आ रहे हैं सिर्फ। नाइस, चलिए, ओके, थैंक यू। ओके, तो और कोई क्वेश्चंस नहीं है और कोई डाउट्स नहीं है आपको, तो नेक्स्ट आप लोग विनय सर से बात कीजिएगा कि कैसे एडमिशन होगा और क्या प्रोसीजर रहेगा। ओके, तो शेयर कीजिएगा इस लाइव को, ऑफलाइन वीडियो में अभी सेव हो जाएगा। तो ओके, मिलते हैं फिर क्लासेस में। थैंक यू। ओके, लाइव एंड कर रहे हैं धीरेन्द्र सर। हाँ जी, मेडिटेशन भी करते हैं। मेडिटेशन में वहाँ पे देखिए MSRT, PET, अंतर्मौन, अजप योग निद्रा, मेरा बिहार स्कूल ऑफ योगा से है, तो वहाँ पे अंतर्मौन, योग निद्रा और अजप है। और इस व्यास मैंने सीखा है, तो वहाँ पे प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक और माइंड साउंड टेक्निक, साइक्लिक मेडिटेशन, ये सब है। बाकी प्रेक्षा ध्यान इस व्यास सीखा है, एंड मृत्यु ध्यान, ये सारे हम लोग ने सीखे हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर। थैंक यू।